अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो इसके अंदर भी हम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इनको ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स आने हैं इनके अंदर इन छोटी छोटी टर्म्स का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले बेटा हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तीन टर्म्स हैं, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। इसमें सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसको ना एक मैं फिज़िकल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। देखो, फिज़िकल एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर ड्रा की है। एक मैंने चाय का कप ड्रा किया है और उसके अंदर मैंने चाय ड्रा की है। अब देखें बेटा, थोड़ी देर बाद चाय के ऊपर एक लेयर्स बन जाती है, मलाई की लेयर सी बन जाती है। अब ये ना जस्ट समझाने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब वो कहता है इसमें सिस्टम क्या होगा। अब देखो, कप के अंदर पड़ी चाय हमारा एक्चुअली टारगेट होता है, हमें चाय हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसमें सिस्टम होगा हमारा चाय, और जहाँ पे चाय ख़त्म हो रही थी उसके ऊपर एक वो मलाई की लेयर सी बन जाती है, उसे हम नाम देंगे बाउंड्री का। और वो कहता है कि चाय के अलावा बाकी आपके पास जो भी उसकी आपके पास सराउंडिंग्स है, इर्द गिर्द का माहौल है, उसे हम सराउंडिंग का नाम देंगे। मींस हम कप को सराउंडिंग का नाम दे सकते हैं, हवा को सराउंडिंग का नाम दे सकते हैं। तो अब ये तीन टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा फिजिकली समझिएगा कि चाय को हमने सिस्टम का नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन जो है या अंडर स्टडी जो चीज़ है वो चाय है। अब बाउंड्री हमारे पास एक ऐसी हाइपोथेटिकल लाइंस है जिसे हम यहाँ पे एज मलाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में सेपरेट करती है, उसे हम बाउंड्री लाइन का नाम देंगे। और सराउंडिंग हर वो चीज़ है जो सिस्टम के अलावा होती है, उसे हम किसका नाम देंगे, वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पे बेटा, ये कप यहाँ पर मैंने सराउंडिंग में कहा है, अगर कप मेज़ में पड़ा है तो मेज़ भी साथ में सराउंडिंग में आ जाएगा। तो अब यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखी है। वो कहता है एनीथिंग इन द यूनिवर्स, दुनिया के अंदर हर वो चीज़ विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। तो हम सिस्टम का नाम देते हैं। अब बाउंड्री लाइन याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो कहता है इट इज़ एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, कि एक ऐसी फर्जी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलहदा करती है, उसे हम किसका नाम बोलते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। अब हम चलते हैं कि मतलब सराउंडिंग्स क्या होता है। अब सराउंडिंग वो कहता है कि सिस्टम के अलावा कोई भी चीज़ जो होती है उसे हम किसका नाम देंगे बेटा, सराउंडिंग का नाम देंगे। तो पहले मैंने आपको चाय वाली फ़िज़िकल एग्जांपल समझाई है, तो अब मैं आपको एक केमिस्ट्री की एग्जांपल समझाता हूँ। देखो बेटा, एक मैंने यहाँ पे फ्लास्क ड्रा की है, राउंड बॉटम फ्लास्क इसको कहते हैं। इसके अंदर मैंने दो केमिकल्स डाले हैं, एक कॉपर है, एक जिंक सल्फेट है। इन दोनों के दरमियान में कोई रिएक्शन हो रहा है, वो ये है। अब इसमें हमें एक बात की तो समझ आ रही है कि ये जो हमारे पास दोनों केमिकल्स हैं, चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके फंक्शन को देख रहे हैं कि ये आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इट इज़ द अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी। तो वो कहता है कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास कॉपर और जिंक सल्फेट होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, इसका मिक्सचर वो कहता है सिस्टम होगा। और ये जो फ्लास्क वगैरह जो हमारे पास है, जो इस सिस्टम के अलावा चीज़ है, वो हमारे पास क्या होगी बेटा, वो कहता है ये हमारे पास सराउंडिंग होगी। अब पेपर के अंदर बेटा ज़्यादातर बोर्ड में दिखने को मिला है, वो कहता है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग विद एन एग्जांपल। आपको सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में हो सके तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको ये एग्जांपल लिखनी है। आप कोई भी केमिकल्स के नाम लिख सकते हो, तो बुक में ये लिखे थे इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिए। उसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, और इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। वो कहता है कि स्टेट क्या होती है। देखिए, स्टेट का लफ्ज़ी मतलब होता है हालत। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैटर की स्टेट्स होती हैं, वो ठोस, माया, गैस। लेकिन यहाँ पे वो स्टेट्स नहीं होती, याद रखिएगा। इस स्टेट्स में ना थोड़ा बहुत हमारे पास चेंज होता है। वो कहता है कि किसी भी सिस्टम की कंडीशंस को उसकी स्टेट का नाम देते हैं।
अब यहाँ पर एक बेटा मिसाल के साथ थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। वो कहता है एक बीकर है, उसके अंदर हमने पानी लिया है। तो अब देखो इस पानी की दो स्टेट्स होंगी। नंबर वन कौन सी? वो कहता है T1 पे उसकी जो पहली स्टेट होगी वो हमारे पास क्या है, कोल्डनेस है, कि पानी हमारे पास ठंडा है। लेकिन वो कहता है उसको अगर हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो T2 पे उसकी जो फाइनल स्टेट बन जाएगी वो क्या होगी, हॉट होगी। तो ये एक आपके पास वो कहता है सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है स्टेट फंक्शन। याद रखिएगा स्टेट किसी भी हालत का नाम होता है, ठीक हो गया। जैसे अभी मैंने मिसाल दी है, T1 भी स्टेट है पानी की, हालांकि वाटर वाटर की हालत में ही या लिक्विड में ही है, लेकिन उस तब उसका टेम्परेचर थोड़ा था तो उसकी वो और स्टेट थी, लेकिन गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो उसकी और स्टेट थी। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा? अब स्टेट फंक्शन याद रखिएगा इस चैप्टर में एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसने पेपर में लाजमी तौर पे आना होता है। अब स्टेट फंक्शन क्या है पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। वो कहता है इट इज़ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच हैज़ डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अब वो कहता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की या किसी भी सिस्टम की कि जिसके अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू भी होती है और फाइनल वैल्यू भी होती है और फिक्स्ड होती है। मींस इनिशियल वैल्यू मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कि हमारे पास बेटा जो टेम्परेचर है T1 हमारे पास है 25 सेंटीग्रेड, और वो कहता है T2 कितना है बेटा 100 सेंटीग्रेड। ये देखो एक फिक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। वो कहता है इसी तरह से स्टेट फंक्शन एक ऐसी सिस्टम का नाम होगा जिसकी इनिशियल डेफिनेट वॉल्यूम सॉरी इनिशियल भी वैल्यू फिक्स होगी और फाइनल वैल्यू भी फिक्स होगी। साथ में कुछ और भी कहता है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल आज़ाद होता है ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चेंज इन चेंज। वो कहता है कि जो भी रास्ता हम इख्तियार करते हैं ना इसमें चेंज लाने के लिए, ये उसको बिल्कुल भी उससे आज़ाद होता है कि कुछ भी नहीं करता। अब इस चीज़ को ना मैं एक स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस ना एक मिसाल से बेटा आपको मैं ना आखिरी लाइन को स्टेट की जो डेफिनेशन है कि वो कहता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थ्रू विच इट या चेंजेस अकर, कि उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं बेटा वो कहता है कि आपके पास ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ये एक स्टेट फंक्शन की मिसाल होती है। देखो बेटा मैंने ये हमारे सिलेबस में ये 4 लिखी हुई हैं स्टेट फंक्शन, मैंने इसको छोटा सा करके द वी करके लिखा है। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, बेटा H हीट के लिए नहीं है, ये याद रख ले। बच्चे 99% गलती करते हैं कि ये H को हीट समझते हैं, लेकिन ये एंथैल्पी होता है बेटा, और ई एनर्जी नहीं होता, इंटरनल एनर्जी होता है। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंथैल्पी क्या है, कि एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें होंगी, इंटरनल एनर्जी क्या है। और वॉल्यूम भी देखें एग्जांपल में हमने लिखा है कि स्टेट फंक्शन की मिसाल है। अब ये मिसाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कहता है कि हम जो भी रास्ता लेते हैं ना, जो भी रास्ता हम मीन्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहता है कि स्टेट फंक्शन उससे इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल आज़ाद होती है, उससे चेंज नहीं होती। अब इस मिसाल से समझते हैं। देखो बेटा मैंने एक यहाँ पे सिलेंडर ड्रा किया है। वो कहता है कि इसका वॉल्यूम ये इतना है, इसके ऊपर हमने प्रेशर भी लगाया हुआ है। वो कहता है इसके वॉल्यूम को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं। नंबर 1, एक रास्ता कौन सा है बेटा? वो कहता है मैं यहाँ पे प्रेशर को कम कर देता हूँ तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे? देखो वहाँ मैंने 2 वेट ड्रा किए, यहाँ मैंने एक किया, तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम पहले की निस्बत क्या है बेटा, बढ़ गया। एक रास्ता तो ये है। और वो कहता है मिसाल के तौर पे इसका जो V1 था, इनिशियल वॉल्यूम था, वो था बेटा हमारे पास 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब ये V2 जो बना है ना, ये 6 की जगह पे कितना बन गया है, 12 डेसीमीटर क्यूब बढ़ गया है। और कैसे बढ़ा है, हमने इसके ऊपर प्रेशर को कम किया है। अब एक और स्टूडेंट है, वो क्या कहता है, वो प्रेशर की जगह पे क्या करता है, दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। वो इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, मतलब इसको हीट करना शुरू कर देता है। वो कहता है इसको हीट करने से भी सर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब इसके ऊपर वेट दोनों के दोनों सेम है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिर बढ़ गया है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इनिशियल वॉल्यूम इसका था 6 डेसीमीटर क्यूब, अब आपके पास जो इसका
फाइनल वॉल्यूम V2 निकला वो 12 डेसीमीटर क्यूब ही निकला। तो अब इसीलिए वॉल्यूम को हमने लिखा है कि ये स्टेट फंक्शन है। अब ज़रा गौर से देखें कि स्टेट फंक्शन में वो कहता है चाहे जो रास्ता भी आप लोग अपनाओ ना, वो कहता है कि उसकी इनिशियल और जो फाइनल वैल्यू है वो फिक्स ही रहेंगी, रास्ता चाहे जो लो। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ को, उसको हम किसका नाम देते हैं, उसे हम स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है, वो कहता है सपोज वी हैव अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, द इनिशियल वॉल्यूम इज़ V1 एंड द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज बाय, दो तरह से बढ़ सकता है, एक टेम्परेचर में हम इंक्रीजमेंट लेके आगे और दूसरा वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट लेके आएंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ये भी कई बार देखने को मिला है और हमारे एक्सरसाइज में भी ये नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसी टॉपिक के रिलेटेड है। वो है टेम्परेचर इज़ अ स्टेट फंक्शन बट हीट इज़ नॉट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि टेम्परेचर तो हमारे पास हीट फंक्शन होता है। अब हीट फंक्शन के लिए दो शर्त याद रखनी है बेटा, इसमें तब आपको समझ आएगी। एक ये कि उसकी इनिशियल या फाइनल जो वैल्यू होती है वो हमारे पास फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। नंबर टू, दूसरी कोई भी रास्ता हम लेके जाते हैं ना, जवाब उसका ठीक आना चाहिए। अब वो कहता है कि टेम्परेचर भी इस वॉल्यूम की एग्जांपल की तरह अगर समझें तो वो कहता है हमारे पास क्या होता है, वो एक हीट फंक्शन के तौर पे एक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थ्रू विच चेंजेस अक्कर। वो कहता है कि चेंजेस जिसमें भी आती हैं ना, तो वो उस रास्ते को नहीं देखता। मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूँ कि अब हम लोगों ने खाना बनाना हो, तो अब हो सकता है स्टार्ट में हम उसको जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो हमारे पास स्लो हो, कोई हम काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसकी आग तेज़ कर देते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, खाना ही बनाना। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, वो स्टार्ट से ही खाना बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना शुरू कर देता है, लेकिन एंड पे जाके उसको कोई काम आता है तो वो थोड़ा सा आग को क्या करता है, ऐसा कर देता है, लेकिन टारगेट तो उसका भी खाना बनाना है। तो इसीलिए वो कहता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है इट इज़ जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ द हीट फंक्शन, ये हीट फंक्शन की खसूसियत है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। बट हीट जो होती है बेटा, हीट हमारे पास क्या होती है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होती। और क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच चेंजेस अकर। ये उस रास्ते पे डिपेंड करती है कि जिससे चेंजेस होती हैं। अब इसको मिसाल को थोड़ा सा समझना हो, देखो कि आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि अगर हम एक हीट हमेशा कहाँ से जाती है, हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोल्ड बॉडी से हॉटर की तरफ आए, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल में ही चला जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एंथैल्पी चेंजेस को मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे।